श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है। अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए पहले उनकी आवाज़ में उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 61। विद्या अच्छी तरह पढ़ो और नम्रता से रहो। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मेरे कहने का विषय आज यह होगा कि ईश्वर को लोग सर्वव्यापी और इंद्रियातीत क्यों मानते हैं। फिर उस तक पहुँचने के लिए जो भक्ति है वह किस तरह की जानी जाती है। मेरे सामने में बहुत बच्चे हैं, इसलिए बच्चों की समझ में आने योग्य बात पहले कहना ही ठीक है। यद्यपि जवान और बूढ़े भी हैं, किंतु बच्चों की संख्या विशेष है। प्यारे बच्चों, विद्या बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ तक पढ़ाई होती है पढ़ोगे तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। आजकल राजा कोई नहीं, जनता का राज्य है। कोई किसी पर राज्य नहीं करता है। इतिहास में पढ़ो और जितने पढ़े हो याद करो। अपना देश छोटे छोटे राज्यों में भरा पड़ा था। लोग आपस में मेल नहीं रखते थे। अनमेल के कारण विदेश के लोग आए और उनका राज्य हो गया। छोटे छोटे राज्य थे, इसलिए हर्ज नहीं। आपस में मेल से नहीं रहना विष है। इसलिए बच्चों, याद रखो कि किसी से बेमेल मत हो। आपस में लड़ोगे झगड़ोगे तो कष्ट होगा। अध्यापक के पास कहोगे तो वे भी तुमको दंड देंगे। विद्यालय में और घर में मेल से रहो। अनमेल बहुत बड़ा विष है। इसी अनमेल के कारण आज स्वराज होते हुए भी दुख भोग रहे हैं। अभी तुम लोग राजकुमार हो, बड़े होगे तब राजा हो जाओगे। विद्या अच्छी तरह पढ़ो और नम्रता के साथ रहो। उम्र में जो बड़े हैं, जिनसे विद्या पाठ सीखते हो, उनसे नम्रता से रहो। जो घर में माता पिता की बातों की परवाह नहीं करता, बड़े लोगों की आज्ञा नहीं मानता, अध्यापक की बात नहीं सुनता, वह विद्वान नहीं हो सकेगा, जिससे उसे पीछे कष्ट होगा। इसलिए
माता पिता गुरुजनों की आज्ञा को मानो और आज का पाठ कल के लिए मत छोड़ो। नित्य का पाठ नित्य याद करो। पाठ नित्य याद नहीं करने से उसका पाठ पीछे पड़ जाता है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है। अपनी तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए कुछ खेलो भी, जिससे तुम्हारी तंदुरुस्ती अच्छी रहे। ऐसा नहीं कि पढ़ने के समय में खेलो। कुछ बड़े बच्चों के लिए बात यह है कि मस्तिष्क मजबूत रहने से पाठ अच्छी तरह याद कर सकता है। शरीर और मस्तिष्क को बलवान बनाकर रखने के लिए भोजन और व्यायाम है। भोजन से रक्त, रक्त से वीर और वीर से ओज बनता है। जिसका वीर पतला होता है उसका ओज ठीक नहीं बन सकता। ओज ठीक नहीं बनने से वह पाठ को ठीक धारण नहीं कर सकता। उसकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। वह विशेष विद्वान नहीं हो सकता। इसलिए वीर रक्षा, नित्य पाठ, अध्ययन और अपनी तंदुरुस्ती, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। मैं अपने प्रांत के अतिरिक्त दूसरे प्रांतों में भी घूमता हूँ, किंतु ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ के लोग राम राम, सतनाम, वाहगुरु आदि न बोलते हों। इसका मतलब है कि हमारे देश के लोग आस्तिक हैं। ईश्वर को हम मानते हैं। माता पिता के कहने से राम राम कहते हैं। यह तो बचपन से ही कहते हैं, परंतु नहीं समझते थे कि ईश्वर का होना यथार्थ में है या नहीं। तर्क वितर्क करके नहीं जान सके थे। अध्यापक महोदय विद्यालय में स्तुति कराते हैं, जिससे बच्चों के मन में ईश्वर के होने का भाव उत्पन्न होता है। इतना होने पर भी हम मान लेते हैं, किंतु ठीक से जान नहीं पाते। कितने आदमी तो कहते हैं कि ईश्वर एक कल्पना है। बुद्धि विचार के द्वारा ईश्वर की स्थिति को जानें और उस पर पूर्ण विश्वास करें। बुद्धि विचार में सुनो, हमारे बच्चे कभी कभी देखते हैं कि कोई मर जाता है तो उस मृतक को रंथी पर चढ़ाकर ले जाते हैं। कोई रोते रोते जाते हैं, कोई राम नाम सत्य कहते जाते हैं। शरीर में से कुछ निकल गया तब शरीर मर गया। इसके लिए श्राद्ध श्रद्धापूर्वक एक काम होता है जिसको श्राद्ध क्रिया कहते हैं। वह कर्म करते हैं और विश्वास करते हैं कि शरीर में से जो चला गया उसका कल्याण होगा। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि शरीर छूट गया और उससे रूह निकल गई। 40 दिनों तक जाकर कब्र पर नमाज पढ़ते हैं। ईसाई लोग भी कुछ ऐसा अनुष्ठान करते हैं। शरीर मरा है, किंतु शरीर में रहने वाला नहीं मरता। जैसे अंधर में घर टूट जाए और घर में रहने वाला भाग जाए, वह मरता नहीं। उसी प्रकार शरीर मर गया, किंतु रूह जीवात्मा मरा नहीं। जिस शरीर में रूह नहीं है वह कुछ बोलता चालता नहीं, सोचता विचारता नहीं। एक चीज में बोलना चालना विचारना नहीं होता और दूसरा बोलता चालता विचार करता है। इस प्रकार दो पदार्थ हुए। शरीर में ज्ञानमय पदार्थ के रहने से चलता फिरता बोलता है। इससे जीवात्मा निकल जाने पर यह शरीर सरगल जाता है, कुछ कर नहीं सकता। इस शरीर को जड़ कहते हैं। इसमें रहने वाला चेतन है। कोई कहे कि जड़ जड़ मिलकर चेतन हो गया, तो यह किस तरह विश्वास हो। जिस वस्तु का स्वाद कड़वा हो उन सब पदार्थों को मिलाओ तो वह कड़वा ही रहेगा, दूसरा स्वाद नहीं होगा। यह कभी मानने योग्य नहीं कि जड़ जड़ के मिलने से चेतन हुआ हो।
यह चेतन पदार्थ भिन्न भिन्न शरीरों में रहते हुए भिन्न भिन्न दिखाई देता है। यह व्यष्टि रूप है। इस न्याय से हम सब एक तत्व हैं, इसलिए एक ही भाव से रहना बहुत अच्छा है। हम लोग जो बचपन से ही ईश्वर को मानते चले आए हैं, तो उसे संतवाणी वेद पुराण आदि से खोजते हैं, तो जानने में आता है कि वह अनादि अनंत स्वरूपी है, पूर्ण है, हीन शक्ति नहीं, जिसकी शक्ति चूकती नहीं। वह स्वरूप के अपरंपार है, वह स्वरूप से अपरंपार है, इसलिए उसकी शक्ति भी अपरंपार ही है। व्यापक व्यापक खंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। गोस्वामी तुलसीदास। और गुरु नानक देव ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न भरमा। कबीर साहब के वचन में देखें तो वे कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी, चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनन्य। बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रोह के नैना, चून चगुन बजूद न मानो, तय सुबह नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कछु भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूप हल्ला के भीतर तय भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारे आस है हम दोनों के साईं। जो कोई रोह आपने देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। कबीर साहब। बड़ा से बड़ा अनंत ही होता है। अब बुद्धि विचार से देखिए, एक अनादि अनंत नहीं मानने से उपाय नहीं। अनंत लामह दूध। यदि कोई कहे कि सभी साधि शांत हैं, तो प्रश्न होता है कि उसके बाद क्या है। एक अनादि अनंत हो मानना आवश्यक है। एक अनादि अनंत को मानना आवश्यक है। दो अनंत कहने से दोनों की सीमा हो जाएगी। जो सब में व्याप्त है तो सब उसके अंदर हैं। जो सबसे विशेष हैं उसके अंदर सबको रहना पड़ता है। उसे ही ईश्वर कहते हैं। किसी विद्वान ने कहा कि एक अनादि अनंत है तो रहने दो, किंतु उसको ईश्वर क्यों माने। जो अनंत है तो सभी पदार्थ उसके अंदर हैं। जो सबके अंदर है तो उन पर उसका आधिपत्य है, फिर उसे ईश्वर क्यों न कहें। जो सर्वत्र घुसा हुआ है वह सरल वाष्प सभी में होगा, तभी वह अनंत होगा। अनंत होने के कारण ही वह सर्वव्यापक है। इंद्रियों से उसका ग्रहण इसलिए नहीं होता कि जो पदार्थ जैसा रहता है उसको पकड़ने के लिए भी वैसा ही यंत्र चाहिए। हाथ की घड़ी और एक बड़ी घड़ी के यंत्र दोनों बराबर ही रहते हैं, किंतु जो पदार्थ जैसा रहता है उसको पकड़ने के लिए यंत्र भी वैसा ही होना चाहिए। संसार में आप 5 ही पदार्थ पाते हैं जिन्हें पंच विषय कहते हैं। एक एक इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करती है। जब एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, तब इन मोटी इंद्रियों से ईश्वर को कैसे पहचान या पकड़ सकते हैं। ईश्वर के जितने संसार के जितने पदार्थ हैं सब माया ही माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, नेत नेत नित निगम कह।
राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अवगत अकथ पार नेत नेत नित निगम कह रामचरितमानस। वह परम्पार वचन में आने योग्य नहीं, इंद्रियों से बाहर वह परमात्मा है। आप याद रखें तो संतवाणी और बुद्धि विचार से इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि ईश्वर को इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। सदाचार का पालन करो, सदाचारी ईश्वर का भक्त बनता है। भक्त बनने से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति करो तो मुक्ति मिलेगी। विद्वान बनो और सदाचारी होकर ईश्वर की भक्ति करो तो संसार में ऊंचा पद प्राप्त करोगे और मुक्ति भी प्राप्त करोगे। लोग कहते हैं कि विद्या की क्या आवश्यकता। कितने संत हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जानना चाहिए कि केवल स्कूल कॉलेज जाने से ही पढ़ना लिखना नहीं होता है। पहले मौखिक विद्या ही थी। हाल में स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद स्वामी थे। ये जन्मांध थे। वे कैसे विद्वान हुए यह कहना नहीं पड़ेगा कि भक्ति में विद्या की आवश्यकता नहीं। संतों में जो पढ़े लिखे नहीं हुए उन्होंने संतों के पास जाकर सुना, समझा और ध्यानाभ्यास किया। ईश्वर अनादि अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं। वह अत्यंत झीना है। उसको इन इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। सब इंद्रियों में जो चेतन तत्व है उसी से उसे पकड़ सकते हैं। जैसे रूप आँख का विषय है उसी तरह चेतन आत्मा का निज विषय परमात्मा है। कोई कहे कि शब्द क्या होता है तो कहा जाएगा जो कान से सुनते हैं। उसी तरह ईश्वर क्या है तो कहिए जो चेतन आत्मा से पकड़ा जाए। चेतन आत्मा अभी शरीर और इंद्रियों में बंधी हुई है, इसलिए ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। शरीर और इंद्रियों से अपने को ऊपर उठाना यही भक्ति है। सीता जी का हरण हुआ था। श्री राम उसे खोजते खोजते सबरी के आश्रम गए। वहाँ उनको 9 प्रकार की भक्ति बताई। 9 को पूर्ण करो तब भक्ति पूर्ण होगी। ईश्वर के संबंध में, मोक्ष के संबंध में सत्संग में बातचीत होती है। इसलिए पहले संतों का संग करो, यह पहली भक्ति है। सत्संग सुनो तो मन लगाकर सुनो, यह दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है मान रहित होकर गुरुपद पंकज की सेवा करनी। गुरु सेवा में अपनी मान मर्यादा को खोना पड़ता है। मान प्रतिष्ठा खोओ तो गुरु सेवा होगी। सेवा में सेवक को तन सुख और मन सुख खोना पड़ता है। जो स्वयं अपना तन सुख और मन सुख चाहता है वह दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। बड़े के सामने में नवो। बड़े घराने में भी लोग नवते हैं। बड़े भाई चाचा आदि सब की सेवा करो। वृद्ध 4 प्रकार के होते हैं, वयोवृद्ध, संबंध वृद्ध, पद वृद्ध और ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध सबसे बड़े होते हैं। इन सब गुरुजनों की सेवा करो। जो अपने तन मन के सुख में डूबा हुआ है, जो अपनी मान प्रतिष्ठा खोजता है, उससे सेवा नहीं हो सकती। इसलिए अमानी होकर गुरुपद की सेवा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। चौथी भक्ति है ईश्वर का ऐसो गान करो। 5वीं भक्ति है मंत्र जाप करो। जो गुरु बता दे किंतु गुरु हो गोरु नहीं। ज्ञानवान को गुरु कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय। ज्ञान मर्याद जाने बिना
गुरु अरु शिष्य न कोय। ज्ञानवान और चरित्रवान हो तो वह गुरु है। ज्ञानवान हो और चरित्रवान नहीं हो तो उस गुरु को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह झूठा गुरु है। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। साँच गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा, चंचलते निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। एकाग्र मन से जपो। लोग कहते हैं भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। दसों दिशाओं में मंगल शुभ होगा। दसों दिशाएं माया में हैं, इसलिए माया में शुभ होगा। इससे मुक्ति नहीं होगी। उस नाम को भी जानो। नाम दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जप वर्णात्मक नाम का होता है और ध्यान ध्वन्यात्मक शब्द का होता है। छठी भक्ति है इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बनना। इंद्रियों का सूत मन के साथ है। मन इंद्रियों को चलाता रहता है। इंद्रियों के साथ मन भी साधा जाता है। मन का जो सूत इंद्रियों में लगा है, उसको उस स्थान में समेटो जहाँ से यह बिखरा है। दमशीलता के साधन में इंद्रियों के साथ साथ मन का भी साधन होता है। ध्यान की क्रिया से मन के सूतों को समेट सकते हैं। समेटने से ही इंद्रियों की धार मन में आकर एकत्रित होती है। इस सिमटाव में एक विचित्र मौज मिलती है। ऐसे साधक का मन विषयों से अलग हो जाता है। श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। इंद्रियों में से चेतन धारों को समेटकर केंद्र में केंद्रित करो। केंद्र में केंद्रित करने से उसमें जो आनंद है वह मिलेगा। यहाँ एक पल के लिए भी यदि ठहरेगा तो उसका मन बारंबार उस ओर होता रहेगा। तब विषयों की ओर से उसका मुंह मुड़ने लगेगा और परमात्मा की ओर होने लगेगा। और बहुत से कर्मों को छोड़कर सज्जनों के अनुकूल चलो। भक्त हानि लाभ के दुख सुख से विरक्त रहता हुआ काम करता है। काम कुछ न कुछ अवश्य करेगा। कर्म त्याग नहीं हो सकता। कर्म फल का त्याग हो सकता है। समाधिस्थ होने पर कर्म फल त्याग होता है। शरीर में रहने पर कुछ न कुछ काम अवश्य करेगा, किंतु कर्म की सफलता विफलता में आसक्त नहीं होगा। सज्जनों के धर्म में बरतना छठी भक्ति है। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार नहीं करे, यह सज्जनों का धर्म है। एक ईश्वर पर भरोसा करो। ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखो। सत्संग करो, ध्यान करो और गुरु सेवा करो। इन 5 विधि कर्मों को करना और 5 निषेध कर्मों को नहीं करना सज्जनों का धर्म है। 7वीं भक्ति है, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति में मन का साधन होता है। यह ऊंचे दर्जे का साधन है। सम के साधन के लिए मनोलय होना चाहिए। शिव संहिता में लिखा है, नौनाद सदृशो लयं, इसलिए नाद साधन के लिए कहा। मन और दृष्टि का बहुत संबंध है। जहाँ आप देखेंगे मन वहीं रहेगा। इसलिए दृष्टि साधन से मन सधता है। दृष्टि साधन आँख से होता है। इसलिए इंद्रियों के साथ मन का साधन दम कहलाता है और केवल मन का साधन सम कहलाता है। दृष्टि साधन के बाद नाद अभ्यास है। नाद खोजने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, वह आपके अंदर है।
वह परमात्मा की ध्वनि है। उस ध्वनि को जो प्राप्त करता है समशील हो जाता है, फिर वह समता प्राप्त कर लेता है। समता प्राप्त करने पर वह दूसरों के दुख सुख को अपने समान मानता है। वह दूसरों का दोष नहीं देखता। इस प्रकार जानकर सबको चाहिए कि ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर को जो प्राप्त नहीं करते वे सदा दुख में पड़े रहते हैं। संसार को चिन्हते हो तो दुख सुख लगा रहता है। माया जाल में फंसे रहते हो, आवागमन में पड़े रहते हो। ईश्वर को प्राप्त करो तो आवागमन से छूट जाओगे, संसार के दुखों से छूट जाओगे। जो पदार्थ आपस में उल्टे उल्टे होते हैं उनके गुण भी उल्टे उल्टे होते हैं। संसार नाशवान है और परमात्मा अविनाशी है। संसार मायिक है तो परमात्मा निर्मायिक है। संसार को चिनते हो तो देखो तुम्हारी क्या हालत है। ईश्वर को पहचानो तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। किंतु यह याद रखो कि ईश्वर का दर्शन इस आँख से नहीं होगा। यदि कहो कि प्रहलाद को इसी आँख से दर्शन हुआ तो वह माया का। गोस्वामी जी की यह पंक्ति याद रखो। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यह क्षेत्र दर्शन हुआ, क्षेत्रज्ञ का दर्शन नहीं। क्षेत्रज्ञ का दर्शन नहीं हुआ। क्षेत्रज्ञ को मन बुद्धि से भी पहचान नहीं सकते, फिर और इंद्रियां उसके लिए काफ़ी नहीं है। उसको तो आत्मा से पहचान सकते हो। नर रूप, देव रूप, विराट रूप, नरसिंह रूप के दर्शन में माया के बहुत काम बनते हैं, किंतु सब काम नहीं बनते। अर्जुन भगवान के साथ रहते थे, भगवान के चले जाने पर उनके शरीर में बल ही नहीं रहा। युधिष्ठिर को भगवान के दर्शन कई बार हुए थे। अपने भी वे बड़े धर्मात्मा थे, किंतु द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए एक झूठ बोले थे, जिससे उनको कुछ काल के लिए नरक देखना पड़ा। तो इस प्रकार के दर्शनों से आप मुक्ति नहीं पा सकते। मुक्ति तो आत्मस्वरूप के दर्शन से ही होती है। इसलिए सभी संतों ने परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उपदेश दिया। ईश्वर भक्ति में ऊंच नीच, जाति पाति का विचार नहीं है। यदि आप भक्त होंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे, लोग आपका आदर करेंगे। रविदास जी चमार थे, किंतु उन्हें लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, पूछते हैं। आज आप राजा हैं, आपकी संतान राजकुमार है, किंतु फिर भी दुख सुख भोगते हैं, इसलिए कि संतों के कहे अनुकूल चलते नहीं। यदि संतों के कहे अनुकूल चलें तो शिष्ट हो जाएंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पुलिस जो पहरा देती है उसको भी काम से फुर्सत मिलेगी। आप सब लोग भक्ति करें और सदाचार का पालन करें तो संसार और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन गोड्डा जिला अंतर्गत श्री रामनंदन प्रसाद वर्मा एग्रीकल्चर इंजीनियर इंस्पेक्टर के निवास स्थान पर दिनांक 26/2/1954 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन सुन रहे थे आप, वह महर्षि में ही सत्संग सागर नामक इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। यह पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक है।
इसके साथ ही सत्संग ध्यान से संबंधित अन्य सामग्री भी आप सत्संग ध्यान स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें तथा हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस प्रवचन के पाठ से आप लोगों ने क्या सीखा। इससे आपका भी ज्ञान का रिवाइज होगा और आपको सत्संग की बातें जल्दी समझ में आएंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।